तनु जी, एक सबसे बड़ा सवाल जब नेहा सिंह पर एफआईआर दर्ज हुआ है, उसकी कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे वायरल है, कई चैनल भी बंद हुए, उस पर भी आऊँगा। लेकिन क्या एफआईआर दर्ज होना नेहा सिंह राठौर पर जायज़ था? क्या वीडियो बनाकर सवाल पूछना जायज़ था? आखिर क्यों इतनी कंट्रोवर्सी में आ रही है? देखिए, गीतकार का काम है कि वो अपनी गायिका में उन सब चीज़ों का प्रयोग कर करके जनता को परोस सके। वो लोक गायिका है और उन्होंने अपने जो सरकार से सवाल पूछा है गाने में, उस पर सरकार ने एफआईआर कर दी है। मुझे लगता है जितना नरेंद्र मोदी जी अपने देश में खड़े हो रहे हैं, चैनलों को बंद कर रहे हैं, नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर कर रहे हैं, अगर उतना उन आतंकवादियों को बता दिया होता, पाकिस्तान को बता दिया होता, तो मुझे लगता है देश में आज खुशी की लहर होती। आज देश शौक में, जब तक उन आतंकियों को नहीं मारा जाएगा, जब तक पाकिस्तान को सबक नहीं सिखाया जाएगा, इस देश का एक भी बच्चा अमन चैन से नहीं सोएगा। मैं आपसे कहती हूँ कि आज नेहा सिंह राठौर पर जो है एफआईआर कर दी गई है। अगर कल हम मोदी जी से सवाल पूछेंगे, हम पर भी एफआईआर कर देंगे, तो आप एफआईआर करने बैठे हुए हैं। मैं कह रही हूँ, रोज देखिए आप एफआईआर हो रही है, कभी किसी पे हो रही है, कभी कांग्रेस की किसी नेता पे हो रही है। इनकी ईडी, सीबीआई, इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी, वो सब विपक्ष को ढूंढती है, वो सब उन लोगों को ढूंढती है जो आज नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी से सवाल करते हैं। तो नेहा सिंह राठौर पर जो एफआईआर हो रही है, मुझे लगता है कुछ समय बाद आप मेरे पे भी एफआईआर कर देंगे तो मैं भी जेल चली जाऊंगी। तो यही होता रहेगा। इस देश के अंदर सवाल पूछने पर आपको जेल मिलेगी। इस देश में आतंकवादियों के खिलाफ जो लोग खड़े होंगे, जो सवाल करेंगे, उन लोगों को जेल भेज दिया जाएगा। क्योंकि मुझे लगता है कि ये चाहते हैं पहलगाम पर कोई कुछ बोले ही ना उनसे सवाल पूछे सरकार से, ना आतंकवादियों के खिलाफ बोले। तो चैनल बंद हो रहे हैं जिस तरीके से। आप देखिए, लोग वीडियोस डिलीट कर रहे हैं सोशल मीडिया। सवाल ये है, आपका गुस्सा जायज है, ठीक है, एफआईआर दर्ज हो, वो भी मसला है, लेकिन वो गुस्सा जायज हो तब ना। आप ऐसे वक्त में जब माहौल ठीक नहीं है तो सरकार पे क्रिटिसिज्म करना आखिर क्यों? उनकी आलोचना करना आखिर क्यों? हाँ भाई, आप कह रहे हैं एक तरफ साथ में है, दूसरी तरफ आप उनका विरोध कर रहे हैं, ये दोहरा चरित्र क्यों? देखिए, इससे पहले भी हमले हुए हैं देश पर और लोगों ने इस्तीफे दिए हैं। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं मोदी जी से इस्तीफा मत दीजिए, लेकिन कम से कम एक्शन तो लीजिए। बिहार में बैठकर रैली तो मत कीजिए, हंसिए तो मत। अगर आप बिहार में बैठकर रैली करें, आप हंसे तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई आपसे सवाल पूछ ले कि मोदी जी सुरक्षा में चूक कैसे हो गई, मोदी जी सीआरपीएफ उस टाइम तैनात क्यों नहीं थी, तो ये पूछेंगे ना। हमारी सरहद जो सबसे सुरक्षित जगह है, आप देखिए, वहां से कोई एंटर कर जाता है, हमारे लोगों को मारकर वापस चला जाता है, तो सवाल तो पूछेंगे। और इस सवाल में कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन नेहा सिंह राठौर पर एफआईआर हो गई और मुझे लगता है कि आने वाले समय में सब पर एफआईआर होगी जो भी इस मुद्दे पर बोलेगा। दोहरा चरित्र की सवाल ये है, एफआईआर दर्ज क्यों ना हो? आप देखिए उनको हाँ। अगर हमें लोकतांत्रिक अधिकार है सवाल पूछना सरकार से, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है कि देश में कोई इंसिडेंट हुआ है हम उस पर सवाल पूछ सके। हम मोदी जी को ब्लेम नहीं कर रहे कि इंसिडेंट आपने करा है, हम तो ये कह रहे हैं मोदी जी ये इंसिडेंट हो गया, अगर सुरक्षा में चूक हो गई इसकी जिम्मेदारी भी ली इन लोगों ने, लेकिन कम से कम एक्शन तो लीजिए। हम इंतजार करें, हम देखना चाहते हैं इन आंखों से पाकिस्तान को खत्म होते हुए, देश के नक्शे से हम इन आंखों से देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग खून के आंसू कैसे रोते हैं। सब चाह रहा है कि पाकिस्तान तबाह और बर्बाद हो जाए, लेकिन तब जब आप सरकार के साथ मोदी जी को समझना चाहिए कि विपक्ष उनके साथ खड़ा है। अगर उन्होंने अपनी गायिका में कोई सवाल पूछ लिया तो इस पर एफआईआर कराना कहीं ना कहीं सही नहीं था। सवाल सब पूछ रहे हैं, पूरा देश पूछेगा, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी सरहद की बात है, कोई देश की किसी एक स्टेट की बात नहीं है, ये हमारे पूरे देश की नेशनल सिक्योरिटी की बात है। तो सवाल पूछने पर आप एफआईआर मत कीजिए। पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है, पर कम से कम कोई एक्शन तो लीजिए। क्या सियासत करने वाले लोग, या खुलकर मैं नाम ले लेता हूँ, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, नेहा सिंह का इस्तेमाल कर रहे हैं? देखिए, आप तो डिसीजन ही बना लीजिए। सियासत करने वाले लोग, राहुल गांधी जी ने कब सियासत की? राहुल गांधी जी कश्मीर गए, राहुल गांधी जी तो मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं देश के अंदर। वो तो कह रहे हैं कि मोदी जी हम आपके साथ खड़े हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि आप चलिए संसद में जो है बिठाइए बैठक, उस पर चर्चा होगी, लेकिन वो भी मानने को तैयार नहीं है। गठबंधन के लोग वीडियो दिखा रहे हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, अखिलेश यादव ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेहा सिंह का वीडियो दिखा रहे हैं। तो देखिए, अगर देश की बेटी अगर सच के साथ खड़ी है, उस पर एफआईआर होती है, तो ये नेतृत्व बनता है हर नेता का उसके साथ खड़े होना। आज उन्होंने अपने गीत से अगर सवाल पूछ लिए तो उन पर एफआईआर दर्ज कर दी गई, तो इस पर वो उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि हमें लगता है कि देश के अंदर हर वो व्यक्ति जो गरीब हो, दबा हो, पिछड़ा हो, या जिस पर अन्याय हो रहा हो, हमें उसके साथ खड़े रहना चाहिए।